आपके लिए बन सकती है। और चलिए, एडमिनो का ये ग्रेनेड, गॉट्सी का ये ग्रेनेड पीछे से मानना वो कवर देते हुए जरूर हमें दिखाई दे सकते हैं, बट राइट नेशंस वो भी तो है, वो भी तो यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती है। वो ये मोलोटॉव काफी ज्यादा निर्णायक रह जरूर सकती थी। ऐसा लगा था शायद मल्टीपल खिलाड़ी उसमें झुलसते नजर आएंगे, लेकिन ये पीछे से अडोनिस आए थे बिल्कुल वो सरप्राइज देने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उनका भी समापन आपको देखने को मिलता नजर आएगा। कोशिश काफी अच्छी, लेकिन अभी भी वो 4 खिलाड़ी यहाँ पर उम्मीद की किरण की क्या वो चिकन आ पाएगा, बट पंख के निशाने पे क्या रिक्स्ट्रीम गॉडलैक की खिलाड़ी बच सकते हैं। एक प्लेयर अभी भी आप देखिए तो H4K का बचा हुआ है, मैक की मैं बात कर रहा हूँ। और पिछले मुकाबले में भी आप देख के चले तो टॉप 1 मतलब नंबर 1 पर आए थे, इस बार टॉप 3 तक आ चुके हैं। एंड ही जस्ट वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है खिलाड़ी अगर ओपन में आएगा। और शायद अभी के लिए इस खिलाड़ी की शायद प्रेजेंस किसी को भी डिटेक्ट नहीं हुई है फिलहाल के लिए। देखिए, टीम्स बची हुई जरूर है। अल्फा का यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है, अब यहाँ पे गॉडलाइक एक जीत सकती है। दूसरी अगर मैं राट नेशंस की बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने अब तक लॉबी को डोमिनेट किया, 15 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, अपने नाम के आगे लगा चुके हैं 15 अंक फिनिशेस के। एंड दूसरी और अगर मैं बात करूँ H4K के मैक यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर एस्पर बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब गॉडलाइक की नजरों में आप आ चुके हो, जोन के बाहर आपको ऑलरेडी हो, थोड़ा सा आपको जोन के अंदर जरूर आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 सेकंड्स का वक्त है, उसके बाद 8वां जोन भी श्रिंक होना शुरू करेगा। मुश्किल है, H4 के बहुत ज्यादा है, लेकिन एक और चीज कहना चाहता हूं कि राइट नेशंस के प्लेयर कब अपने वो सब्र का बांध तोड़ेंगे और कब वो आगे पुश करेंगे। लेकिन इस मैच में अगर हम सब्र की बात करें, टीम गॉडलाइक की तरफ से भी बहुत हमें देखने को मिला है। वो पोचिंग की तरफ बना जोन यहीं पे बैठे रह गए, वो कहीं गए नहीं, और धीरे धीरे करके वो फिनिशिंग के पास आते चले गए और ये निकालते चले गए, और अब तक कोई प्लेयर का एलिमिनेशन नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है वहां पे गेम जोन। जी हाँ, और होना भी नहीं चाहिए। अगर जहां पर भी आपका एक नॉकआउट आएगा, चीजें बिल्कुल इवन स्टीवन देखने को मिल जाएगी। मान्या बार बार पीछे जरूर देख रहे हैं, लेकिन क्या उनको कोई हलचल मिली है, क्या महसूस कुछ हुआ है? और अब लग तो कुछ ऐसा है कि अगर ये स्मोक आया है तो खिलाड़ी आसपास मौजूद हो सकता है। मैक की तरफ पूरी तरीके से अब ध्यान केंद्रित वो करवा चुके हैं, और इस ध्यान केंद्र वहां पर करवाना, इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा कहीं कोई और ना उठा दे। और पंख की तरफ से जरा आप देखिए मान्या के ऊपर वो हेडशॉट कनेक्शन। अब ये बारी आ चुकी है आगे बढ़ने की, धीरे धीरे अगर आप जाते हैं तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर फायदा उठा पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैक डिस्ट्रैक्शन देखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं उस ही स्टैक की तरफ। देखिए, राइट नेशंस के पास वहां पे मौका था माने को टिक डाउन करने के बाद कि वो पुश करे, बट उन्होंने ये मौका गंवा दिया। माने को यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका, और मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती खामियाजा काफी बड़ा उनको भुगतना पड़ सकता है। इस मैच को जो वो चिकन डिनर में तब्दील कर सकते थे, एक बहुत बड़ा मैच वो अपने लिए बना सकते थे। एक्चुअली बड़ा तो हो चुका है, अब आपको यहाँ से बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा, क्योंकि 15 फिनिशेस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टॉप 3 में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। गॉडलाइक की बात करना चाहता हूँ, 11 फिनिशेस इनके पास भी हमें देखने को मिल चुके हैं, लेकिन अब मैक वो सामने जरूर है। ओ ओ ओ व्हाट, और मैक एंड एस्पर वहां पे डाउन किए गए। लेकिन चलिए, गॉट्सी को पीछे से कवर से देंगे, मैक का फिनिश, लेकिन 2 प्लेयर्स यहाँ पे टीम गॉडलाइक के डाउन हो चुके हैं। आदि के द्वारा माने को टिक डाउन किया गया, और अब एडमिनो के ऊपर पूरी की पूरी दारोमदार हमें दिखाई दे सकते हैं। दूसरे आपको एस्पावर देखने को मिलेंगे, बिकॉज गॉट्सी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, और ओहो डाउन हुए हैं। एक्चुअली में एलिमिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एडमिनो जब तक जिंदा है तब तक गॉडलाइक की इस मझधार में कोई भी नैया नहीं डुबा सकता, और वही चीज हमें दिखाई दे सकती है। बट राइट नेशंस 17 फिनिशर्स इनके पास, आधी नॉकडाउन है। गॉडलाइक के पास मौका कि वो पुश करे, लेकिन इस दौरान जो गॉडसी नॉकडाउन है उनको रिवाइवल देने की कोशिश की जा रही, मुझे लगता है। आई डोंट थिंक, देखिए वक्त ही नहीं उनके पास, काफी ज्यादा ओपन में थे, ऊपर से ब्लू जोन का डैमेज अलग से। अब सिचुएशन 1v3 के तो एक एक करके अगर आते हैं तब मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, लेकिन एडमिनो ये करके दिखाना, ये कार्य करके दिखाना है, तो ये 1v3 आपको पुल आउट करके दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर न्यूट्रल्स का इस्तेमाल कर दे तो मेरे ख्याल से आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी नहीं, बट एडमिनो आखिरी वो उम्मीद के साथ कोशिश कर रहे हैं क्विक फायर वहां पर करने का। स्टिल एक खिलाड़ी को डाउन करा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से हासिल करा, बट दिक्कत ये उनके पास फर्स्ट एड किट थी